आज की सबसे बड़ी खबर दिखाएं उससे पहले जरा ये देखिए तस्वीर। ये है उत्तर प्रदेश, जहां कानून का इकबाल होने का दावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव छाती ठोक कर करते हैं। यह बात अलग है कि समाजवादी पार्टी में हाल ही में शामिल अतीक अहमद कुछ भी कर सकते हैं। 10 बंदूकधारियों के साथ ये है अतीक अहमद, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और शिवपाल यादव के करीबी बताए जाते हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या इन तस्वीरों को देख रहे हैं? अगर देख रहे हैं तो देखिए, समाजवादी पार्टी और कुख्यात अपराधी के तौर पर चर्चित ये व्यक्ति अतीक अहमद 10 बंदूकधारियों के साथ यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं इलाहाबाद में, और उसके बाद अतीक अहमद और उनके साथ आए बंदूकधारियों ने घुसकर वहां पर लोगों को धमकियां दी, मारपीट की। आप जरा देखिए यह तस्वीर और प्रदर्शित करती है कि क्या उत्तर प्रदेश में वाकई में कानून का दम है या अतीक अहमद जैसे लोगों की बंदूक का दम है। यह तस्वीर प्रदर्शित कर रही हैं कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का दम भरना ठीक वही है जैसा कि किसी नर्क के द्वार पर खड़े व्यक्ति का यह कहना कि यह स्वर्ग का रास्ता है। नाम अतीक अहमद, पहचान बाहुबली नेता, संगीन मुकदमों के आरोपी। उत्तर प्रदेश की सियासत में अतीक अहमद पुराना नाम है। दबंगई और गुंडागर्दी जैसे इल्जाम इस नाम से जुड़े हुए हैं और इस बार अतीक अहमद से जुड़ा यूनिवर्सिटी में जबरन मारपीट करने का इल्जाम। ये मामला क्या है उसे समझने से पहले इन तस्वीरों को देखिए। आगे आगे अतीक अहमद और पीछे 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 10 बंदूकधारियों की फौज। इलाहाबाद की शियाट्स यूनिवर्सिटी से एक छात्र को निकाल दिया गया था। इसी छात्र की दबंगई के साथ पैरवी करने के लिए अतीक अहमद और उनके बंदूकधारी यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंच गए, लेकिन जब बात से बात न बनी तो फिर अतीक अहमद और उनके गुर्गों ने कॉलेज में पहुंचकर कोहराम मचा दिया। लश्कर के साथ कम से कम 5-7 गाड़ियां और 30-35 असलाधारियों के साथ और कम से कम 50 लोगों के साथ वो आज यूनिवर्सिटी में आए। यूनिवर्सिटी में आते ही हमारे जितने एम्प्लॉय उनके सामने मिले हैं उन सबको मारना, एक तरफ से मरवाना, एक तरफ से जो भी एम्प्लॉय उनके सामने मिला है वाइस चांसलर साहब के हमारे ऑफिस में जा करके और वहां पे हमारे स्टाफ को मारना और हमारे सिक्योरिटी अफसर को मारना। आप खुद देखिए कि अतीक अहमद के साथ उनके कितने असलहाधारी किस तरह लोगों को पीट रहे हैं। पहले एक स्टाफ को बाहर थप्पड़ मारा गया और फिर दफ्तर के अंदर एक कर्मचारी पर हाथ साफ किया गया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने बयान दिया है कि अगर अतीक दोषी पाए गए तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन बयान में जुड़ा अगर ये भी इशारा करता है कि हर बार की ही तरह इस बार भी अतीक पर कानून का शिकंजा कस नहीं पाएगा। मानवेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, इलाहाबाद। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता, आपके चाचा जी शिवपाल यादव कह रहे हैं कि अगर अतीक अहमद को दोषी पाया गया, 10 बंदूकधारी लेकर कोई आदमी क्या मंदिर में आरती उतारने जाता है? ये तस्वीरें, क्या इससे बड़ी सबूत और क्या चाहिए आपको? क्या इससे भी बड़ी कोई अदालत है? शायद नहीं, लेकिन आपकी अदालत में यह बहुत मामूली सी बात होगी। आइए अब जरा आपको अतीक अहमद के अंदाज, मिजाज और तेवर के बारे में दिखाते हैं। यह तस्वीरें कुछ दिनों पहले की हैं, 11 महीने पहले की। अतीक अहमद एक दावत में थे और साथ में अतीक अहमद का बच्चा भी था, उनका बेटा। अतीक अहमद ने अपने बच्चे के हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्तौल थमा दी। हाथ में पिस्तौल आने के बाद आसपास बैठे लोगों ने इस मासूम को उकसाया और यह बच्चा दनादन उस ऑटोमेटिक रिवॉल्वर से फायरिंग करने लगा। एक के बाद एक इस मासूम बच्चे ने 10 गोलियां चलाईं। यह खतरनाक हथियार इस मासूम बच्चे के हाथ में था जो कि अतीक अहमद का बेटा है, और ये एक के बाद एक 10 गोलियां चला रहा है। आप जरा सोचिए कि इसके बाद क्या उस बच्चे के दिमाग में कानून नाम की किसी चिड़िया का कोई डर होगा क्या? अखिलेश यादव जी, अगर आप वाकई में देखना चाहते हैं कि आपकी पार्टी के नेता क्या करते हैं तो जरा ये देखिए। ये तस्वीरें प्रदर्शित करती हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की सच्चाई क्या है। और आइए अब आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बीजेपी के विधायक वेल सिंह भूरिया एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। सरदारपुर के बीजेपी के विधायक वेल सिंह भूरिया एक शादी में शिरकत करने पहुंचे और शादी के जश्न में ये खुद इतने चूर थे अपने आप में कि दुनानी बंदूक निकाली, दनादन फायरिंग कर दी। विधायक महोदय जिन लोगों के साथ यहां पर मौजूद थे, खुलेआम शराब की बोतलें लहराते हुए नजर आ रहे थे।
गोलियां दाग रहे थे और विधायक जी सबसे आगे ये बिना सोचे समझे निकल कर रहे थे। नशे में झूमते विधायक जी और उनके समर्थकों को देखिए। ये है भारतीय जनता पार्टी के विधायक मध्य प्रदेश के। ये शराब का नशा नहीं, ये सत्ता का नशा है और इसे कहते हैं कि जब नशा हो तो ऐसा हो वरना ना हो। सर्वोच्च अदालत ने मजहबी प्रथाओं और सैन्य बल को एक बहुत बड़े तरीके से सुलझा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा है कि भारतीय वायुसेना के कर्मी धार्मिक आधार पर कोई भी चिन्ह नहीं रख सकते, ना तो दाढ़ी बढ़ा सकते हैं, ना बाल बढ़ा सकते हैं, न इस तरह की बातें। केंद्र का एक समुदाय के लोगों को सेना में दाढ़ी रखने की इजाजत न देना किसी के मूलभूत अधिकार का हनन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने यह फैसला दिया है उसकी अध्यक्षता खुद चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर कर रहे थे। दरअसल दाढ़ी न रखने के आदेश के खिलाफ मोहम्मद जुबैर और अफ्ताब अहमद नाम के 2 एयरफोर्स के कर्मचारियों ने याचिका डाली थी। याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश को अधिकारों का हनन करार दिया था। जवाब में केंद्र सरकार ने कहा था कि एयरफोर्स पूरी तरह से एक सेक्युलर संस्था है और यह नियम एयरफोर्स के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों पर नियमानुकूल बाधित है। साथ ही इस नियम का मकसद पूरे के पूरे वायुसेना में किसी भी भेदभाव को हमेशा के लिए मिटाना है। बहुत अच्छी बात है और इस सुप्रीम कोर्ट को, इस फैसले को मैं सैल्यूट करता हूं, उसका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। देखिए, आर्म फोर्सेस में एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, सर्विस रूल होते हैं, कंडीशंस ऑफ सर्विस होता है। उसको आप धार्मिक एंगल नहीं दे सकती। मैं यही कहना चाहता हूं कि आर्मी को धर्म के इन्फ्लुएंस से बचाने की जरूरत है, क्योंकि आर्म फोर्सेस को, आर्मी ही नहीं, आर्म फोर्सेस को धर्म के इल इफेक्ट से, ऐसा धर्म का इंटरप्रिटेशन या ऐसा इम्प्लीमेंटेशन धर्म के टीचिंग्स का जो आर्मी को आर्म फोर्सेस को डिवाइड करता हो, उसके यूनिटी को खतरा में डालता हो, ये राष्ट्र हित में नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। ये बहुत अच्छा है, पर प्रैक्टिकल है और राष्ट्र हित में है। मुसलमान जो हैं उसके भी धर्म में एक हिस्सा है दाढ़ी। हमारे क्या जो भी है वो दाढ़ी रखना कंपलसरी है मुस्लिम मजहब में। तो अगर कोई मुसलमान दाढ़ी रखना चाहता है तो मैं समझता हूँ उसको छूट देना चाहिए। ये विचार किया जाए कि आया मुसलमानों के यहाँ दाढ़ी पार्ट है रिलीजन का या नहीं है। जब रिलीजन का हमारे पार्ट है तो उसको दाढ़ी रखने की इजाजत देना चाहिए। चलिए अब एक ऐसी खबर जिससे हर हिंदुस्तानी का सर फख्र से ऊंचा हो जाए। दुनिया के ताकतवर लोगों की लिस्ट हर साल जारी होती है। फोर्ब्स की लिस्ट होती है जिसमें मोस्ट पावरफुल लोगों का नाम शामिल किया जाता है। और अगर टॉप 10 यानी कि पहले 10 के नंबर में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का नंबर आ जाए तो जरा सोचिए कितनी खुशी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोर्ब्स पावरफुल लिस्ट में 9वें पायदान पर हैं। जाहिर सी बात है हिंदुस्तान के दिग्गज लोगों में तो सबसे आगे हैं ही, लेकिन दुनिया के तमाम लोगों में 9वें नंबर पर आना अपने आप में एक गर्व की अनुभूति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर दुनिया में डंका बजा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम दुनिया के 10 ताकतवर नेताओं की लिस्ट में शुमार हुआ है। फोर्ब्स ने दुनिया के ताकतवर लोगों की लिस्ट जारी की है। साल 2016 के सबसे शक्तिशाली लोगों की इस लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी को 9वें नंबर पर जगह दी है। फोर्ब्स की लिस्ट में जिन नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं उनमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले नंबर पर हैं, जबकि अमेरिका के भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरे पायदान पर हैं। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने तीसरी पोजीशन हासिल की है, जबकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग चौथे स्थान पर रहे हैं। इसके बाद सियासी हस्तियों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही नाम है जो लिस्ट में 9वें पायदान पर हैं। फोर्ब्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के कदम का भी जिक्र किया है। फोर्ब्स की ओर से जारी बयान में कहा गया है, पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकातों के साथ वैश्विक नेता के तौर पर अपनी छवि को मजबूत किया है। साथ ही जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों से निपटने के प्रयासों में वो महत्वपूर्ण हस्ती बनकर उभरे हैं।
पिछले दिनों टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के ऑनलाइन सर्वे में नरेंद्र मोदी पहली पसंद रहे थे। हालांकि ज्यूरी ने अमेरिका के भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पत्रिका के फ्रंट पेज पर जगह दी थी। पीएम मोदी को अपने बेबाक अंदाज और कड़े फैसलों के लिए जाना जाता है। टीम न्यूज़ नेशन।